नमस्ते। आज मैं प्राणायाम के नियम कैसे करना चाहिए, करने का तरीका, इन सब बातों को मैं लेके आई हूँ। हम लोगों को पहले प्राणायाम करने से पहले कुछ नियम वगैरह बताया जाता है। ऐसे तो आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं वो जान लें। सबसे पहले प्राणायाम जो है हमारे शरीर में जितनी भी नस और नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करता है और रक्त संचार बढ़ाता है। योगा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर को, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसके लिए बहुत ही जरूरी है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, ऐसे मैं एक्सरसाइज योग वगैरह करवाने से पहले मैं ये कुछ बताती रहती हूँ। योग और एक्सरसाइज, व्यायाम, इस दोनों में फ़र्क है। योग जो है, योग एक तरीका होता है सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथिंग। जो सांस आप लंबी लेते हैं उस लयबद्ध में छोड़ते हैं। और एक्सरसाइज में जो होता है वो सांस लेने और छोड़ने का कोई नहीं होता है। कभी लोग बलपूर्वक जल्दी से ले लेते हैं, छोड़ते हैं। और योग जो है उसमें एक लयबद्ध होता है। योग करने से इस समय आप सबसे पहले, आप जब सुबह, सबसे सही समय होता है सुबह का। और सुबह जो होता है आप खाली पेट रहते हैं, फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम वगैरह से सब कुछ से फ्रेश हो जाइए। और बिल्कुल चाय नहीं, खाली पेट आप 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टार्टिंग कीजिए। उसके बाद जिस तरह हम लोग भगवान को, बिल्कुल अपने आप को, जब कुछ कामना होती है या जो चीज़ होती है, जब हम ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं तो कैसे अपने आप में मन लगने लगता है, उसी तरह योग जो है वही है। जब आपको कुछ हुआ और आप 4 दिन में सोचोगे मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो इस तरह से कभी नहीं आप ठीक होइएगा। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं तो एक्सरसाइज करती थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो किसी भी ऑपरेशन में, आप किसी भी ऑपरेशन में 6-7 महीने के बाद ही एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए या योग किया कीजिए। उससे क्या, और हो सके तो हल्का हल्का 2-3 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं। वो मैं भी कंटिन्यू करती थी, उसमें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा शरीर को। लेकिन और भी सारी एक्सरसाइज, वो सब नहीं, हाथ उठाना, ये करना, पेट का है तो पेट में ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए कभी भी नहीं, कपाल भाती वगैरह कभी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज, आप जो चाय पी लेते हो और सोचते हो चलो 10 मिनट के बाद कर लिए, कोई बात नहीं, नहीं, खाली पेट बहुत ही फायदा करता है। चाय से क्या होता है कि आप जितने भी आप प्राणायाम किए हो वो गैस बनने लगता है, डकारें निकलने लगती है, फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम घेर लेगा। तब फिर कहिएगा कि अरे बेकार है, मेरा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, फालतू सब मैं ये कर रहा हूँ। और जब आप योग करो तो मन को खुली जगह में, बिल्कुल आप बाहर तो भी नहीं निकल पा रहे हैं, जिस जो निकलते थे वो भी अब घर के अंदर ही कर रहे हैं, तो दरवाजे वगैरह खोल के, एसी, बिल्कुल एसी के अंदर ना चलाए, पंखे का भी स्पीड जो हो उसे कम कर दे। पसीना आपके शरीर से जितना ही निकलेगा वो आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब कोई कोई क्या करते हैं कि वॉशरूम लगा हुआ है और टॉयलेट लगा हुआ है, उस पर योग कर रहे हैं, फिर जाके नहीं। जब भी आप योग करें टॉयलेट वगैरह से बिल्कुल फ्रेश होके, और पानी पी के ना करें। खाना जैसे आप योग किए, उठे आप, उसके एक्सरसाइज, ये योग करने से पहले आप 20 मिनट पहले 1-2 घूंट पी लीजिए। उसके बाद करने के बाद तुरंत पानी ना पिए, 15 मिनट रुक जाए। और खाना भी 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद खाए, कुछ भी खाए। अगर आप चना, कुछ भी नाश्ता वगैरह कुछ भी योग के बाद लेते हैं तो खा, करने के बाद खाए। दूसरी बात है कि जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो सिक, जो जेंट्स, महिला, जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो कमज़ोर हैं, वो रोगी हैं, वो ना करें। और महिलाएं हैं जो पीरियड के टाइम भी ना करें। उस टाइम 5-6 दिन बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि उस टाइम नहीं, उस पर बलपूर्वक कोई भी नहीं, एक अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं।
तो अनुलोम विलोम भी लोग क्या करते हैं कि करते हैं, लंबी सांस एकदम से ऐसे करके लीजिएगा और फिर सोचेगा इसमें फायदा मुझे मिले। कोई भी चीज एक एक उसके अंदर घुस जाना होता है। किसी चीज को आप जिस तरह से ईश्वर के अंदर एकदम से अपने काम मन को रमा देते हैं, भजन चल रहा है तो भजन में संगीत में रमा देते हैं, उसी तरह योग है। योग में जब तक आप रमिएगा नहीं तब तक आपको फायदा कुछ नहीं होगा। 4 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, तीसरे दिन सोचेगा हमको इससे बेनिफिट मिले, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, दूसरी बात, बहुत लोग क्या करते हैं कि आज नहीं किए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह से नहीं। आप सुबह कर लिए, आज आपको कहीं जाना है, ऐसे है कि कहीं जाना है तो शाम में आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं उसको 2-3 दिन छोड़ दिए तो उससे आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, शरीर क्या, थकावट अपने आप में महसूस होगा कि हमने कुछ नहीं आज किया है, अजीब सा बेचैनी लगने लगेगा। तो जब आपकी आदत बन जाएगी तो उसके बिना जी नहीं पाइएगा। जिस तरह से किसी चीज़ की आदत होती है तो एक योग है, आपका मन फ्रेश होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आजकल तो इतने प्रचार प्रसार हो रहे हैं योग के, तो क्यों ना घर में बैठे 10 मिनट अपने लिए दीजिए टाइम, बिल्कुल टाइम मिलेगा। टाइम देने से मिलता है। अगर अगर आप सोचेगा अरे ये काम कर लूँ तब योग कर लूँगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, योगा बहुत ही जरूरी है। शांत मन में अपने आप को शांत चित्त होके पहले आप कोई कोई क्या कर रहे हैं किसी से बात करें, किसी का फोन आ गया फोन पे बात करें, नहीं, 10 मिनट बिल्कुल साइलेंट में छोड़ दीजिए मोबाइल को, किसी से बात मत कीजिए। बिल्कुल आप देखिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे से मैं बता रही हूँ कि ये पेट के लिए, ये गैस के लिए ये है, डायबिटीज़ के लिए है, जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ और जो आप लोग करते आ रही हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए, देखिए इसमें कितना फ़ायदा होगा। मेरा जो था, मेरा पूरा हाथ वगैरह नहीं उठता था, बिल्कुल नहीं, मैं अपना ही बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल हाथ नहीं उठता था। मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल चल नहीं पाती थी, कुछ चीज़ पकड़ के चलती थी, लेकिन अब हाथों का अब मैं 2 दिन इसको छोड़ देती हूँ तो फिर मैं पुनः उसी वापस फिर पुराने जैसा हो जाता है कि वो फिर नहीं हाथ उठ रहा है। स्वेलिंग पूरा रहता है मेरे हाथ में, लेकिन स्वेलिंग रहेगा मेरा हाथ में। दूसरी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन पूरा हुआ है तो स्वेलिंग रहेगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने आप को एक्सरसाइज करना होगा। अब ये तो नहीं है कि छोड़ दूंगी, मुझे कभी कभी मन नहीं करता है, कभी कभी दवाई वगैरह खाती हूँ तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन मैं फिर शाम को रिपीट कर देती हूँ उसी चीज़ को। अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर वही पहले जैसे ही फिर तबीयत खराब रहेगी। तो अपने आप को फिट रखना है तो जरूरी है सब। और योग करने समय खुश रहिए, खुश होके तनाव रहिए। अगर कहीं जा रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छा 2 मिनट कर लेते, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल योग करना जरूरी नहीं है। उसको आप शांत मन खुश होके प्रसन्न चित्त में कीजिए और उसके बाद टहलिए, जो भी करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, जो काम करना है काम तो होता रहेगा, वो तो जिंदगी में लगा ही रहेगा, काम कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन हमें अपने शरीर पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। अगर शरीर पे आप जो ये मैं नहीं करी योग से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, ये बिल्कुल नहीं। जो दवाई आपकी चल रही है वो दवाई आप लेते रहिए कंटिन्यू, वो तो आप जो ले रहे हैं वो डॉक्टर के परामर्श से ले लीजिए, लेकिन साइड में ये चीज़ रखिए कि जल्दी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और कुछ भी बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो आज का विषय था मेरा योग के बारे में जानकारी देना। तो धन्यवाद।